उनके सारा जितना उनका कृतित्व है उसके बारे में जानने के लिए आपके पास आए हैं। तो आप कुछ और शेयर करें, जारी रखें अपना। ऐसा है कि फिर 42 के बाद उनको 46 ईयर्स उन्होंने लीड की लाइफ, और उसमें भी उन्होंने ही डिलीवर्ड द गुड्स टू द पब्लिक। तब भी वो हर स्टेप पे इकट्ठे रहे। जहाँ पंडित जी चले गए वहाँ पर लोगों ने बोल देना, पंडित जी आप ही प्रेसिडेंट बन जाओ, आप ही बन गए प्रेसिडेंट, आप यहाँ हम नहीं कर सकते कुछ नहीं। अब मैं ये कहूँगी कि सारा डिलीवर करने के बाद भी कोई ज़्यादा लाइफ तो नहीं हुई। ऑल द यंग पर्सन, ऑल द ग्रेट पर्सन दे डाई यंग। तो उनका ऐसा था कि एट द एज ऑफ 48 he remained legislator from 55 to 67 and he expired in 67. 67 में जब वो एक्सपायर हुए तो पूरी कैबिनेट जो थी वो उनको दर्शन करने के लिए नीचे गई, और उनका वहाँ से फ़ोन आ गया, वाईएस परमार की पहले ही कंडोलेंस आई, और उन्होंने कहा कि आप रोको, ये आगे अभी नहीं ले जाना है आपने, और हम दर्शन करेंगे। और पूरी कैबिनेट वहाँ नीचे गई थी, उन्होंने ट्रिब्यूट्स दी थी, और उसके बाद भी लोगों ने यहाँ पर पूरा बिलासपुर जो था वो बंद रहा, और शाम के टाइम श्रद्धांजलि दी गई, जिसमें कि कई बेचारे बाहर के जो लोग थे उन्होंने भी श्रद्धांजलि दी। तो एक ने अपना एक्सपीरियंस बताया कि एक बार मैं आ रहा था तो मैंने किसी से पूछा कि भाई यहाँ पर बाहर का आदमी हूँ, मुझे पता नहीं है यहाँ सबसे अच्छा आदमी कौन है जी। तो उन्होंने बोला कि सबसे अच्छे आदमी तो पंडित जी हैं। तो फिर पंडित जी कहाँ हैं, बोले जो उनका घर देख लो, घर में चले जाओ। दोस्ता कुदरती ऐसा हुआ कि वो मिल गए होंगे रास्ते में मिल गए। तो उन्होंने उनसे पूछ लिया कि पंडित जी पहचानता नहीं होगा, पंडित जी का घर कहाँ है? भाई चल तू तेरे को दिखाते हैं। अच्छा जी, घर आ गया, वो तो खाना खुना खिलाया। फिर मैंने बोला, उन्होंने बोला भाई प्रॉब्लम क्या है? बोले प्रॉब्लम ये है कि मेरा बॉस मुझे बहुत तंग करता है। अच्छा। तो मैंने कहा बोलता देखो, उन्होंने क्या बात कही कि समुद्र है ना, समुद्र में अगर आप एक कंकड़ी डालेंगे जी तो उस पर क्या असर होगा? बोले जी उस पर कुछ असर नहीं होगा। तो बोलते समुद्र बन जाओ। हाँ। मेरा मतलब ये है कि ये जो छोटी छोटी बातों में ही वो बड़ी बड़ी बातें समझा जाते थे जी। अब ये मेरे अपने एक्सपीरियंस की बात है। मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ, मैं भी पंजाब यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, और मैं फर्स्ट पोस्ट ग्रेजुएट हूँ इन इंग्लिश जी फ्रॉम द टाउन जी। पूरे डिस्ट्रिक्ट में मैं फर्स्ट प्रेसिडेंट हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी की, सॉरी फर्स्ट पोस्ट ग्रेजुएट हूँ इन इंग्लिश जी। तो उस वक्त पढ़ती थी जब मैं, तो मेरी एनिक जो थी वो थी तो ठीक, पर होता है बच्चों का कि इसका फ्रेम बदल दो। मैंने बोला ये फ्रेम बदलना है, बोल कोई नहीं पूरा घर चलते हैं। भाई घर चल, मैं घर आ गई इधर बिलासपुर। उन्होंने बोला चलो कन्हैया लाल जी की दुकान पे चलते हैं जी। वहाँ गए, मैंने कहा यहाँ उनको बोला घड़ी दिखाओ जी, रिस्ट वॉच। मैंने बोला मैंने आने का फ्रेम बोला, हाँ जी, घड़ी मांग रहे हैं। हाँ जी। घड़ी ले दी, घड़ी बड़ी सुंदर थी, हम बच्चों के सामने उनके सामने बोल नहीं सकते। रास्ते में आए, मैंने कहा ये जो फ्रेम बोला था ली आपने घड़ी? हाँ। तो बोलते देखो ना, हाँ। लाइफ में याद रखो एनक तुम्हारी ठीक है, दिखता ठीक है जी, तो उसको लेने की जरूरत नहीं है। घड़ी तुम्हारे पास है नहीं। मैं पोस्ट ग्रेजुएशन जब पंजाब यूनिवर्सिटी से कर रही थी, मेरे पास घड़ी नहीं थी। ये एमएलए की डॉक्टर की बात है जी। तो घड़ी नहीं थी मेरे पास, उन्होंने ली। तो उन्हें लाइब्रेरी जाना होता है, तो उन्हें टाइम देखना होता है जी। तो इसकी तेरे को जरूरत है, तो इसको नहीं बोल रही है जी। और ये बोल रही है कि फ्रेम लेना है, उसका शीशा ठीक है, दिखता सब कुछ ठीक है। तो उनका मतलब था कि जिस चीज की जरूरत नहीं है उसको मत लो जी। तो ये ऑस्टेरिटी मेजर्स थे जी। और उसके बाद भी लोगों ने उनको जो ट्रिब्यूट्स दी, कईयों ने कहा कि फलक तुझसे सख्त नादानी हुई, फूल वो तोड़ा जिससे गुलशन भर में वीरानी हुई जी।
ये तो पंडित जी की बात है, लेकिन एक बात मैं पता नहीं, अब हम तो परिजन हैं, परिवार के लोग हैं, लोगों से भी मुझे ये कई बार मैसेज मिले कि जी हम चाहते हैं कि यहाँ पर वैल्यू ओरिएंटेड कोई बात बने जी। तो हम भी चाहते हैं कि संस्कृति बढ़े, पर संस्कृति बढ़ कैसे सकती है? संस्कृति हमारी बढ़ सकती है बच्चों से जी। बच्चों पर अगर आप ठीक इम्पैक्ट डालेंगे, उसके लिए उनको कोई सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन चाहिए जी। अब आप पर्सनैलिटीज जो पिछली चली गई हैं उनके बारे में आप कुछ लिखेंगे नहीं जी। उनके बारे में आपको उनकी ठीक बिफिटिंग मेमोरी नहीं बनाएंगे जी। मेरी ये एक किस्म से मैं बोलूँगी कि उनके परिवार वालों को ये मलाल है, बोलना चाहिए नहीं कि उनके परिवार ये काम जो है वो तो कर गए हैं अपने को सेक्रीफाइस, लेकिन ये काम जो है समाज का है जी। जी। समाज को अगर सुधारना है तो बच्चों को सुधारो जी। अगर बच्चों को सुधारना है तो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन दो जी। तो उनका आज तक उनको 55 साल हो जाएंगे और उनका आज तक कोई बिफिटिंग मेमोरियल जो कि समाज को सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन हो सकता है बच्चों को जी। और बच्चों को सुधार के जो वैल्यूज बच्चों में आएंगी जी। अगर आप बच्चों को ये नहीं सिखाएंगे कि हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट कैसे थे जी। हमारे आप हैरान होंगे कि बच्चों को ये पता नहीं है कि बिलासपुर के फर्स्ट म्यूनसिपैलिटी के प्रेसिडेंट कौन थे, भाखड़ा रिकंस्ट्रक्शन आउटरीच कमेटी के प्रेसिडेंट कौन थे, टेम्पल कमेटी के प्रेसिडेंट कौन थे, बस एमएलए फर्स्ट कौन थे। जी, मैं इसीलिए आपके पास आया हूँ कि मैं वहाँ उनसे जुड़ा हुआ था, उनके वक्त को देखा है थोड़ा बहुत। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि उन्होंने तो अपना जीवन सारा समाज के लिए लगा दिया, परिवार ने उनके इस जो उन्होंने समाज के लिए अपना जीवन समर्पित किया, उसके कारण परिवार को क्या दिक्कतें आई? परिवार को बहुत दिक्कतें आई। परिवार को ऐसा था कि जो जीन्स हैं वो तो खत्म नहीं होते। हाँ जी। क्योंकि वो खुद इतने स्ट्रॉन्ग विल्ड थे कि वो वर्ल्डली चीज़ों में नहीं इन्वॉल्व होते थे जी। जो अलौकिक चीज पर्सनैलिटीज हैं, व्यक्तित्व हैं, वो वर्ल्डली सांसारिक चीजों में नहीं निलिप्त होते हैं जी। वो पैसे के पीछे नहीं भागते, वो ग्लैमर के पीछे नहीं भागते, वो वैल्यूज के पीछे भागते हैं जी। और परिवार के परिजनों में अब मेरा बड़ा ब्रदर था चक्रवर्ती जी, वो भी इस आयरन ये मिसफॉर्चून समझ लो या ये समझ लो कि ये भगवान चाहता है कुछ कि उन्होंने काफी सर्व कर लिया, अब उनको ले जाओ। तो मेरा जो बड़ा ब्रदर था वो भी 48 की एज में निकल गया, वो मेरा क्लासमेट था, सहपाठी था, और वो भी, और उससे छोटा गोपाल कृष्ण भी मेरा, वो दोनों सहपाठी थे तो मेरे सहपाठी थे, और वो बहुत ऊंचे दर्जे का फुटबॉल का खिलाड़ी था। और ये जो गोपाल कृष्ण था ये बास्केटबॉल के बहुत अच्छा प्लेयर था। उसके बाद ये सेना में चले गए और सेना से एज कर्नल शायद रिटायर हुए हैं। तो रिटायर हुए वो जो चक्रवर्ती था उसका मेमोरियल जो था वो उसके सेल्फलेस सर्विस की वजह से, लोगों के परोपकार की वजह से या उसकी गुडविल की वजह से उसका चक्रवर्ती कॉलोनी जो है वो वहाँ पर एक किस्म से बना हुआ है, चक्रवर्ती कॉलोनी के नाम से वो जानी जाती है घुमारवी में जी। अच्छा, जो गोपाल था वहाँ से जो बटालियन आई, वहाँ के लोग वो इतने रिपेंट कर रहे थे कि जी इस आदमी की तरह ही हमने नहीं देखा जी। ये उनके परिवार की हालत है, परिवार भी उसी लाइन पर चला हुआ है जी। मुझे याद है कि जब हम यहाँ उनके साथ खेलने भी आते थे इस घर में, तो उन्होंने हालांकि सारे शहर के बसाव के लिए खूब प्रयत्न किए, लेकिन अपने परिवार के, अपने मकान की तरफ भी उतना ध्यान नहीं दिया। मुझे याद है कि जब उनका वो देहावसान हुआ, वो परलोक परम धाम में चले गए, तब भी परिवार की कोई ज़्यादा अच्छी आर्थिक स्थिति नहीं थी। उसके बाद इस सारी जो जिम्मेवारी थी वो आपके कंधों पे आई, आपने इसको अपनी जिम्मेवारी समझा और बहुत अच्छे से इसको निभाया। तो ऐसा था कि जब उनका डिमाइस हुआ, जब ये मेरे फादर की आत्मा पंडित दीनानाथ जी की ब्रह्मलीन हुई, उस वक्त मेरे को 1 महीना हुआ था भी एज लेक्चरर मैंने ज्वाइन किया था इंग्लिश में मंडी में, तो 1 महीना हुआ था मुझे लगे हुए। और उस वक्त भी लास्ट डे भी उन्होंने हॉस्पिटल में कहा, माय डियर बिलासपुरी, आई एम लीविंग यू अलोन।
और वो जो वर्ड्स थे वो भी कुछ मेरे दिमाग में रहे। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि देखो, बी सिंसियर एंड बी फियरलेस। जी। ये जो वैल्यूज उन्होंने मुझे दी, उनको मैंने अपने जेब में डाल लिया, उनको मैंने अपने दिमाग में रख लिया और मैंने कहा कि मैंने इन पर ही चलना है। घर के हालात कुछ ऐसे थे कि आई वॉज द ओनली अर्निंग हैंड। आई हैड 6 ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। उसके बाद इनको सेटल करना था, सेटल हुए, बन भी गए, लेकिन फिर उनका वही था कि 48 की उम्र में एक मेरा ब्रदर था कंगल गोपाल, गुजर गया। वो भी अपनी मोबिलिटी छोड़ गया समाज के लिए। अब 1 साल पहले मेरा ब्रदर था संजीव शर्मा जी। He dedicated himself to the society as well as to the spirituality. जी। वो अध्यात्म की तरफ उसने इतना अपने को कर लिया जी। कि वो उसने मेडिटेशन में ही अपना इतना ऊंचा दर्जा हासिल कर लिया कि जो संत जंगलों में रहते हैं जी। उन्होंने भी ये कहा कि जी हम उस चीज को प्राप्त नहीं कर सके जो कि इसने घर बैठे कर ली। और उसको सोसाइटी वालों ने घनिष्ठ संत का दर्जा दिया जी। बल्कि कुछ ऐसा भी हुआ कि उसके जो श्रद्धालु थे, शिष्य थे, उन्होंने बोला कि जी ये हम चाहते हैं कि इसकी संत की समाधि बनाई जाए जी। और वो उनके गुरु, उसने अपने गुरु बाबा कल्याण दास जी के लिए ही समझो अपने को डेडिकेट कर दिया। उनका बहुत सा समय तो शायद हरिद्वार ही निकलता था और कुछ उनके जो गरुड़ चट्टी जो जगह है जी, वहाँ पर हरिद्वार में ही वो समाधिस्थ हुआ जी। वो नॉर्मल डेथ नहीं गया, उसने वहाँ पर ही समझो समाधि में चला गया जी। तो इस तरीके से इस परिवार का जो है, मैं अब अपने मुंह से मैं क्या बोलूँ कि इस परिवार का ये परिवार ही समाज के लिए ही समर्पित है और ये जीन्स है, इनको कोई गंवा नहीं सकता जी। इनके साथ कोई करेगा भी तो भी बोलेंगे इसको रहने छोड़ो, इनको अननेचुरल पर्सनैलिटीज इसमें आई हैं। लेकिन समाज के लिए मैं यही बोल रही हूँ कि जो ऐसी पर्सनैलिटीज हैं उनको आप रिजेक्ट करो लोगों में जी। नहीं तो बच्चे अगले जो हैं वो अब कहीं मैं सुन रही थी कि कौन थी वो पायलट थी, वो लेडी पायलट जी। और उसको उसके घर वालों ने निकाल दिया और उसका रहने का ठिकाना जो था ओल्ड एज होम बना। अब बच्चों को संस्कार नहीं देंगे, हमें पता नहीं लग रहा है कि हम कहाँ पहुँचेंगे जी, कहाँ पहुँच जाएंगे जब तक आप सिर्फ पैसे के पीछे भागेंगे, सिर्फ झूठी जिद के पीछे भागेंगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपको भी कुछ नहीं मिलेगा। वैसे तो ऐसे आदमी से होता है कि जी मैंने कर लिया जी। लेकिन वो होता नहीं है। अच्छा या बुरा सब आदमी अपने लिए करता है जी। अपने लिए है, किसी के लिए नहीं है। अगर मैंने किसी को अच्छा किया, अगर मैं नहीं बोलती कि इस परिवार को मैंने प्रोजेक्ट किया या मैंने रियर अप किया, आई डोंट वांट द रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन बात यह है कि थर्ड पर्सन बोलते हैं कि जी आप, मैं बोलती हूँ कि मुझे लगता ही नहीं है, मुझे लगता है कि मैकेनिकल है और शायद ही मेरा सौभाग्य है। ये साहस और ये सब कुछ बड़ी कठोर तपस्या से आपको मिला है और ये मुझे बहुत प्रसन्नता होती है कि आपने इतनी विकट स्थितियों को भी बड़े साहस से इनका सामना किया और जहां परिवार अब है उसको देख के फिर भी प्रसन्नता होती है कि सब कुछ ऐसा होते हुए भी परिवार समाज में प्रतिष्ठित स्थान पर खड़ा हुआ है। तो मैं थोड़ा सा और आपसे जानना चाहूँगा कि वो इतना व्यस्त जीवन उनका रहा, उनकी इतनी व्यस्तताएं रही, लायर रहे और लोगों के इस बसाव में जुड़े रहे, उसके बावजूद ये साहित्यिक उनकी जो था स्वभाव था, साहित्य की तरफ झुकाव था, वो कैसे हुआ? और वो आप तो बड़े ही बड़े सदस्य थे परिवार के, तो जो बड़ा सदस्य होता है परिवार का उसका पिता के साथ कुछ ज़्यादा ही संपर्क रहता है और बड़ा ही बड़ा सदस्य होने के साथ ही आप एक बेटी के रूप में तो बेटी के साथ पिता का कुछ ज़्यादा ही जुड़ाव होता है। तो आपने भोगा है उनके साथ जो जीवन बिताया है, तो मुझे थोड़ा सा उनके साहित्यिक सफर के बारे में। उनका ऐसा था कि इनको पोइट्री में काफ़ी रुचि थी जी।
वो पोइट्री वो लिखते थे और एक्चुअली ज़्यादा उन्होंने लिखा उसी वक्त जबकि ये टाउन जो था वो जिम्मेदारी उन पर आ गई जी। कि ये इनको उस चीज़ को सेटल करना है, ये हो नहीं रहे हैं। हाँ जी। तो उन्होंने उनमें वो संवेदनशीलता झलकती थी। जी। जब वो सुनते थे कि जी वो पानी आ जाएगा ये है, हाँ जी। तो 2-4 लाइनें और मैं बताऊंगी आपको। मेरी जन्मभूमि में है आज हलचल, वाह जहाँ कल सुकून था मुसल्लत मुकम्मल, वाह, जिसे पांडवों ने बनाया नशीमन, आहा, उसी सर जमी के ही नर नार बेकल, आहा, मेरी जन्मभूमि में है आज हलचल। मेरी जन्मभूमि है जमी जोरावर की, आहा, बहादुर जफाकस की उस शेर नर की, वाह मेरे लिए ये बात है ये फकर की, वाह निचोड़ा था चीन उसने मानिंदे गलगल, वाह मेरी जन्मभूमि में है आज हलचल। वाह, बहुत खूब। तो जो ये हमारा जब नया बसाव होना था, हम उजड़ रहे थे निचले शहर से, तो उस समय की उनकी एक 9 अगस्त की कविता बहुत चर्चित है और यादगार वो एक कविता है। अगर आपको थोड़ा वो याद हो तो आप अपने उसके सुनाएं आप सबके लिए। 9 अगस्त की शाम थी छाई बरसात की स्याह घटा, थी छाई उस बरसात की स्याह घटा, मसीहा था पपीहा था मल्हार गाने लगा, थी पत्तों ने छेड़ी सबा, हजारा था घूंघट उठाने लगा। ये मेरे पास है, अगर आप इजाजत दें तो मैं बोलूं। थी छाई बरसात की स्याह घटा, पपीहा था मल्हार गाने लगा, थी पत्तों ने आंचल से छेड़ी सबा, हजारा था घूंघट उठाने लगा, मेरा शहर दुल्हा व मासूम सा, मुकद्दर जिसे आजमाने लगा, वो बढ़ने लगी बांध की शोखियां, वो सतलुज मेरा हर बनाने लगा, किसी ने था छप्पर का सामान लिया, कोई था दीवारें गिराने लगा, खड़ा कोई था सर पर बिस्तर लिए, कोई लेके बच्चों को जाने लगा, मचा गुल शहर में तो चल भाग चल, तो चल भाग चल, मचा गुल शहर में तू चल भाग चल, वो आने लगा पानी आने लगा, अमीरों के चेहरे से टपकी नमी, गरीबों का दिल जगमगाने लगा, वो डूबी वो गुमटी वो मुरली मनोहर, था बंगला भी अब लड़खड़ाने लगा, इधर नजर फेरी घराटों ने अपनी तो खुर्शीद उधर मुंह छुपाने लगा, चला वह चला सफीना, था सुखदेव भी दिल मिलाने लगा, जो देखी ये बेड़ी की हालत, दीगर गूं फलक चार आंसू बहाने लगा, सताया वो दरिया ने आगे से उसको, अब आसमान से सताने लगा, नजर वो पड़ी बेबसी पे फिर अपनी, मुझे भी था रोना आने लगा, मैं 100 बार कुर्बान शहर पर हूँ अपने वतन के लिए जो ठिकाने लगा। तो ऐसी जो एक हृदय से निकले उद्गार थे, उनके हृदय से निकली पंक्तियां थी, वो आज भी हमें हमारा हृदय जो है, छाती जो है उसको चौड़ा करती हैं कि हमने अपना शहर, अपना ये समाज के लिए, अपने देश के लिए कुर्बान किया। तो ऐसी हस्ती जो बिलासपुर में थी, जिसने जो हमारा कठिन समय था उसमें सारे बिलासपुर को संभाला, और बिलासपुर को संभाला भी और बिलासपुर की शान भी बढ़ाई। उनकी जो वक्तव्य थे, उनकी जो बहस थी, जो उनके वक्तव्य विधानसभा में हुआ करते थे, वो बहुत सहेजनीय रहे हैं और लाइब्रेरी में हैं आज भी। तो ऐसे विभूति को सारा बिलासपुर सदा याद रखेगा, सदैव याद रखना भी चाहिए। तो मैं थोड़ा सा मैडम से कुछ और जो बिलासपुर का पुराना शहर है, अगर उनको कुछ यादें हों, उसके त्योहारों की कैसे मनाए जाते थे, मंदिरों की, वहाँ की संस्कृति की, वहाँ के मेलों की,
वहाँ के स्कूल के कैसे स्कूल थे, कैसे आना जाना था, कुछ यादें उनके संस्मरण हों हमारे निचले बिलासपुर शहर के बारे में। पुराने शहर में सांडू ग्राउंड होता था जी, जो कि बहुत मैचलेस था, पूरे हिमाचल में उतना ग्राउंड नहीं था जी, और उस सांडू ग्राउंड में ही सारे फंक्शन होते थे। जी, जैसे कि मेला मिलवाड़ी है तो बाहर से लोग जानवर भी आया करते थे। जी, पहले 3 दिन तो जानवर पशुओं का ही मेला होता था जी, और उन लोगों को बड़े सिस्टमेटिक ढंग से जगह दी जाती थी। जो बाहर से आते थे वो अलग, और जो प्रदर्शनी लगती थी वो अलग, प्रोग्राम्स होते थे जी, वो अलग, और जो प्रोग्राम्स होते थे पोलिटिक्स सिम्पोजियम वगैरह भी होते थे जी, उसमें मैं कुछ, खैर यहाँ तो अब होते हैं पर मैं जाती नहीं हूँ, गई नहीं, बहुत साल हो गए। हाँ जी। पर वहाँ का मुझे था कि उनका स्टैंडर्ड जो था जी, वो काफ़ी अच्छा होता था। जी, बाहर से पोएट्स बुलाए जाते थे, जी, वो पोएट्स जो थे वो काफ़ी कैलिबर के होते थे। जी, पर ऐसा नहीं था कि पोएट्स जो थे वो बाहर के ही होते थे, उनको ही एनकरेजमेंट दी जाती थी। जी, ठीक है कि उनको पेमेंट दी जाती थी, जी, लेकिन ऐसा नहीं था कि उनका स्टैंडर्ड नहीं होता था। जी, पर अपने लोगों को भी निगलेक्ट नहीं किया जाता था, जी, लोकल लोगों को भी। अब खैर मैं क्या बोलूँ, मैं भी कॉलेज स्टूडेंट थी, जी, मैं भी पार्टिसिपेट मैंने भी किया हुआ है कई उसमें, वो जो उनके पॉलिटिक्स सिम्पोजियम वगैरह होते थे, तो उस वक्त हमें 10-20 रुपये हमें भी दे देते, एनकरेजमेंट होती थी बच्चों को। जी, तो ये एक किस्म से जो पोएम बोलेगा उसको, तो ये है कि बच्चों को होता है कि जाना है, हमने सुनना है। जी। तो मेरा भी थोड़ा जो एप्टीट्यूड था वो पोइट्री के लिए, मैं उनके साथ ही चली जाती थी। जी, कोई वहाँ भी होते थे, मतलब शहर में भी जी। गौर बोलते थे उसको हम, जी। अपने शहर में गौर बाजार। गौर बाजार। हाँ जी। तो गौर बाजार में लोहड़ी होगी, हाँ जी। लोहड़ी को सब लोग इकट्ठे हो जाएंगे, जी, हाँ जी, सब लोग इकट्ठे हो जाएंगे। एक विमल कृष्णाष्ट होते थे, जी, वो वर्ल्ड लेवल के संत थे, जी। वर्ल्ड लेवल के पोइट थे। जी, तो वो बेचारे बहुत अच्छा लिखते थे और वो कोऑपरेट करते थे, जी। और उनको अटैचमेंट थी बिलासपुर से, जी। बाद में भी वो आए। जी, तो उनको किसी ने पहचाना नहीं शायद बस स्टैंड पे, जी। तो उन्होंने सोचा, लिखा उन्होंने कुछ कि अमृत रोहतक का हमसाया क्या जाने कह लो री, हाँ, 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 वो फील की उन्होंने वो बात। जी, बल्कि उन्होंने मुझे कहा कि मैं घर आऊँगा, उनके साथ थे वो अटैच मेरे फादर के जी। साथ। तो मैंने कहा जी आना, आपने मेरे टीचर रहे थे, जी, लेक्चरर थे वो इंग्लिश के। जी, तो मैं इंतज़ार करती रही, वो आए नहीं। दूसरे दिन मैं जब कॉलेज गई तो एक पीएन था, वो मैडम जी आपका किताबों का बंडल है। जी, मैंने कहा ये कौन दे गया, जी। क्या